जाओ थे। नमस्ते। हम बात करेंगे ये बेडरूम की। ये पेरेंट्स रूम है। सो बेसिकली आप देखोगे तो ओवरऑल बहुत सिंपल सा सूदिंग इफेक्ट है इसमें। ये हमने क्लाइंट के टेस्ट के हिसाब से ही किया है। उनका एक ब्लू कलर फेवरेट है तो थोड़ा हमने ब्लू कलर ऐड किया है। रूम छोटी होने के कारण हमने बहुत लाइट शेड्स यूज़ किए, तो ज़्यादा वाइट शेड यूज़ करने का रीज़न वही है कि छोटी रूम बड़ी लगती है। और यहाँ पे हमने ये डिटेल्स जो ऐड किए हैं, यहाँ पे ये हमने वुडन डिटेल्स ऐड किए। ये कंसील हैंडल्स है। ये हमने पहले भी हमारे इंस्टा पेज पे शेयर किया हुआ है जब भी हमारा ये काम बन रहा था। तो यहाँ पे ये स्टोरेज करने के बाद ये ऐसे हैंडल्स हैं। इसके अंदर ये बेसिक डिटेल्स हमने दिए। ग्लास के शेल्फ है, सिंगल ड्रॉअर है, वापस कुछ शेल्फ है, नीचे सिंगल ड्रॉअर है। सो ये सब अंदर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमने जनरली हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करके उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं, तो वही हिसाब से ये किया हुआ है। ये चेक्स फिनिश टेक्सचर्ड लैमिनेट है। इट्स वेरी इजी टू मेंटेन। आप उसको गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। इसके साथ हमने थोड़ा ये वुडन का पट्टा दिया है। ये भी लैमिनेट फिनिश ही है। ये भी क्लीनिंग के लिए बहुत इजी है। सो लैमिनेट का एक बहुत यूजफुल चीज़ इसलिए है बिकॉज एक तो आप लगा दो आपका फिनिश हो जाता है, दूसरा मेंटेनेंस के लिए बहुत सुंदर और बहुत इजी है। देयर इज नो वेरी लो मेंटेनेंस। ये जो है ओवरऑल आप ये वॉल अगर हम देखते हैं, सो ये वॉल पे ये नॉर्मल एशियन का रॉयल पेंट है। ये उनकी गुरु की प्रतिमा है जिसके लिए उनको एक स्पॉटलाइट चाहिए था जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया है। सो ये रिजल्ट उसका ऐसे आता है। और ये थोड़ा कलर ऐड करने के लिए मैंने एक थोड़ा पॉपअप के लिए यहाँ पे हमने एक वॉलपेपर लगाया है। वॉलपेपर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये पीवीसी मोल्ड की बॉर्डर दी है। सो एक कंट्रोल एरिया में वॉलपेपर डिफाइन हो जाता है। टीवी यूनिट आप देखोगे तो अगेन हमने टीवी यूनिट को थोड़ा एस्थेटिकली सुंदर करने के लिए राउंड एजेस की, ये पूरा राउंड बॉक्स है। अगेन ये बेंड प्लाई में बना हुआ है। लैमिनेट सर्टन एंगल तक आपका बेंड हो सकता है, तो यहाँ पे लैमिनेट बेंड कर चुके हैं और अच्छा रिजल्ट आया है। कुछ स्मॉल ड्रॉवर्स, बड़े ड्रॉवर्स और कुछ ओपन एरिया, ऐसे ये टीवी यूनिट का ओवरऑल सेटिंग है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्टडी हमने दिया है। अगर आप देखोगे उसके भी एजेस राउंड किए हुए हैं। सो आई बिलीव इन राउंड एजेस बिकॉज वो एक तो सुंदर दिखते हैं, डेलिकेट दिखते हैं और लगते नहीं हैं मूवमेंट के टाइम। अदरवाइज लैमिनेट के एजेस इतने शार्प हो जाते हैं तो लगने के चांसेस होते हैं। अभी ये लेवल पे लगने के चांसेस नहीं है, बट ये लेवल पे मूवमेंट के टाइम वो लगने के चांसेस है। यहाँ पे भी ये बुक स्टोरेज है स्टडी के हिसाब से, तो जो भी उनके बुक्स होंगे, जो मटेरियल होगा, दे कैन कीप यहाँ पे। नॉट नेसेसरी बुक्स ही रखना है, इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपर्पज ऑल्सो। कल को उनको मेडिसिन रखना है तो दे कैन यूज दिस स्मॉल कैबिनेट्स। यहाँ पे अगेन ये मैग्नेटिक ग्लास बोर्ड हमने दिया है, उसके लिए हमने वाइट लाइट्स यहाँ पे दी है, सो आप वो यूज कर सकते हैं। ये भी रूम का यही सिचुएशन था। रूम बहुत छोटी थी तो कर्टन्स के लिए बहुत ज़्यादा जगह जाती थी, तो ये सिंगल कर्टन्स में हमने ये उनको ऑप्शन दिया है। सो ये जेब्रा ब्लाइंड्स है, तो उसके जेब्रा ब्लाइंड्स के फीचर में यू कैन सी देयर आर 2 लेयर्स। तो आप डार्क भी कर सकते हो, आपको अगर लाइट चाहिए तो आप एडजस्ट करके वो फीचर यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ सुंदर सा जेब्रा ब्लाइंड का एक फ़ायदा है। सो ओवरऑल विथ वाइट, with little wood and little blue, that is the combination of this room। अगर बेड बैकरेस्ट देखते हो तो हमने ये फैब्रिक यूज किया है, बट इसका इफेक्ट लेदर फिनिश जैसा है और वही हमने बेड बॉडी में यूज किया है। बेड में आपके स्टोरेज है जो आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी निश दी है हमने बिकॉज एक चैलेंज था कि यहाँ पे साइड टेबल के लिए जगह नहीं थी। वन साइड आ रहा था, वन साइड नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हमने प्लग पॉइंट्स दिया है। तो कल को अगर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए अगर जगह चाहिए तो यहाँ पे आप रख सकते हो। आप अपनी वॉच निकाल के यहाँ पे रख सकते हो। कुछ चश्मा है या छोटी छोटी चीज़ें जो है बेड साइड टेबल पे आपको जो रखने के लिए काम आती है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस निश इज क्रिएटेड। और ये देखोगे तो ये भी हमने पैनलिंग किया है। सो ये भी MDF ग्रू के साथ ही बना हुआ है। इसके ऊपर अगेन मैट PU पेंट हुआ है और ये पैनलिंग के साथ हमने यहाँ पे ये हिडन डोर दिया है जो आपको
टॉयलेट की जहाँ पे काम आता है। तो दिस इज अ टॉयलेट इनसाइड, बट वो इतना ऑब्वियस नहीं करना था, इसलिए हमने वो पैनलिंग के साथ उसको छुपा दिया है, कैमोफ्लेज किया है। और वही टॉयलेट डोर यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे हमको साइड टेबल की जगह नहीं थी, सो दैट्स व्हाई दिस निश क्रिएटेड। सो बेसिकली दिस निश इज वेरी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल है। वहां पे पिलर था, इसलिए हम वो आगे तक नहीं ले पाए, बट वो पिलर होने के कारण हमने यहाँ पे एक ड्रेसिंग किया है, और ड्रेसिंग के अंदर ये जो डेप्थ मिलती है, तो वो आपका ड्रेसिंग का जो भी स्टोरेज है यहाँ पे आप रख सकते हैं। और ये पुश मैग्नेट पे दिया है, तो उसमें हैंडल की जरूरत नहीं है। सो ये बीच में इतना कॉलम है, वहां पे कॉलम नहीं है, यहाँ पे कॉलम नहीं है, तो ये जो छोटा सा खांचा था, भले ज्यादा नहीं है बट वो ड्रेसिंग के लिए उतना सफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे साइड टेबल्स है जो आपको डेफिनेटली एक आदमी के लिए साइड में काम आ जाएंगे। जो मैं ब्लाइंड्स की बात कर रहा था, ये जो ब्लाइंड्स है ज़ेब्रा ब्लाइंड्स, सी आप देखोगे तो इसमें आप लाइट और डार्क एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो यू हैव टू एडजस्ट दिस अकॉर्डिंग टू दिस वे, तो ये आपका पूरा कवर हो जाएगा इसमें। सो अभी यहाँ पे से आपको लाइट चाहिए तभी आप ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, जब भी लाइट नहीं चाहिए आप इसको थोड़ा रोटेट कर लोगे तो आपका ये कवर कर लेगा। सो रूम आपकी डार्क हो जाती है। सो ओवरऑल दिस इज वेरी प्रैक्टिकल टू यूज इन द बेडरूम। ऑफिस ब्लाइंड्स बोलते हैं इसको, बट एक क्लाइंट को हमारी ये यही चाहिए था, और हमारी जगह के हिसाब से आई थिंक दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। छोटी जगह पे विंडो के अंदर भी आ जाता है, नीट लग रहा है। हमने पर्पसली 2 पार्ट में किया है, बिकॉज अगर आप बेड पे हो और आपको थोड़ा सा रोशनी चाहिए तो आप एक साइड का ब्लाइंड्स थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो और एक पूरा नीचे कर सकते हो। यहाँ पे पर्पसली फिर वुड का एलिमेंट दिया है हमने, सो ओवरऑल कंसेप्ट के साथ थोड़ा वुड एलिमेंट मैच हो जाता है। फॉल सीलिंग हमने 2 लेयर में किया है, बहुत सिंपल है, 2 स्टेप है। एक हमको कोर लाइट का इफेक्ट चाहिए था, इनडायरेक्ट लाइट विच विल क्रिएट अ मूड लाइट जब भी आपको चाहिए तो, और बाकी डायरेक्ट लाइट है। सो उससे ओवरऑल रूम का इल्यूमिनेशन बढ़ जाता है। सो वेरी बेसिक बट वेरी सिंपल, ऐसे प्रैक्टिकल रूम हमने बनाने की कोशिश की है एज पर हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो डेफिनेटली अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो हमें बताइए, नहीं अच्छा लगता है तो भी हमें बताइए। आपके सजेशंस, आपके कुछ सवाल होंगे तो हमें लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।